रंग हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और जो भी विद्यार्थी सीईटी 2024 की तैयारी कर रहा है उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का ये सेशन बहुत शानदार सेशन रहने वाला है, इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो सभी एक बार सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और जो भी यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो वो एक बार सभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, मालदेव और शेरशाह सूरी, शेरशाह के मध्य युद्ध किस स्थल पर लड़ा गया था? तो मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध हुआ था, वो किस स्थल पर लड़ा गया था? ऑप्शन आपके सामने सुमेल, लोहावट, खानवा और ओसिया। ओसिया कहाँ पर? ओसिया आपके जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। ओसिया आपके जोधपुर में। तो मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध किस स्थल पर लड़ा गया था? सुमेल स्थल पर लड़ा गया था। तो ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कौन सी जाति पाबू जी की अनुयायी है? तो इनमें से कौन सी जाति है जो पाबू जी की अनुयायी है? तो इनमें से ऑप्शन आपके सामने थोरी, गुर्जर, चारण और जाट। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है? एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। और जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया वो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो ताकि वे भी जुड़ जाए सेशन के साथ जो अभी विद्यार्थी नहीं जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ रहा है? ए आंसर आ रहा है सभी का। बाबू जी की अनुयायी कौन सी जाति है? थोरी जनजाति। कौन सी जनजाति? थोरी जनजाति का आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस की नस्ल कौन सी है? तो इनमें से कौन सी नस्ल है जो भैंस की नस्ल है? ये पशु परिचय में भी पूछा जा सकता है और सीईटी में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पशुधन सीईटी में भी सिलेबस है पशुधन का। तो ऑप्शन है मुर्रा, मालपुरी, राठी और मालानी। तो राठी गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल है? राठी गाय की नस्ल है। और मालानी किसकी नस्ल है? बताओ एक बार सभी। मालानी नस्ल किसकी है ये आप कमेंट करो सभी। और मुरहरा है, यह आपकी भैंस की नस्ल हो जाएगी। इसमें भी ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा? ए आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा गया है? तो किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा गया? ऑप्शन है रणथंभौर को, जैसलमेर को, चित्तौड़गढ़ को, मेहरानगढ़ को। तो बताओ एक बार सभी क्या आंसर रहने वाला है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग ये आपकी कहाँ पर है? ये आपके जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग है, जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। और करणी माता राव जोधा की बुआ थी। कौन थी? करणी माता राव जोधा की बुआ थी। और चामुंडा माता का मंदिर है यहाँ पर मंडोर जोधपुर में। कहाँ पर है? चामुंडा माता का मंदिर मंडोर जोधपुर में आपके चामुंडा माता का मंदिर है। और मेहरानगढ़ का किला आपके जोधपुर में। और सोनार दुर्ग किसे कहा गया? जैसलमेर के दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा गया है। किस दुर्ग को? जैसलमेर के दुर्ग को सोनार दुर्ग का। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। और इस सोनारगढ़ किले पर एक फिल्म बनी थी, आमार सोनार। कौन सी फिल्म? आमार सोनार फिल्म बनी थी, जिस फिल्म के निर्माता कौन थे? सत्यजीत रे। और सोनारगढ़ किला है ये दूसरा आवासीय लिविंग फोर्ट है। कौन सा? दूसरा आवासीय किला है। क्या है? दूसरा लिविंग फोर्ट है। और प्रथम लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़ का किला। कौन सा? चित्तौड़गढ़ का किला है वो प्रथम लिविंग फोर्ट है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी सीईटी पात्रता परीक्षा 2024 के लिए पिछले सालों के सीईटी के पिछले सालों के पेपर चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें मुकेश जीके ट्रिक को, जिसमें आपको सभी क्लासों की पीडीएफ भी मिल जाएगी, जीके के अच्छे अच्छे नोट्स मिलेंगे और प्रश्नोत्तरी आपके
क्यूज मिलेगी प्रश्नोत्तरी की। तो एक बार सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें, जिसकी लिंक मिलेगी आपको यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी। तो राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? भीलवाड़ा में, लाखेरी में, ब्यावर में, बाड़मेर में। तो बताओ एक बार सभी। तो भीलवाड़ा से कौन सा जिला अलग होकर नया बना है? भीलवाड़ा से बताओ एक बार सभी। भीलवाड़ा से बना है शाहपुरा। कौन सा बना है? भीलवाड़ा से बना शाहपुरा। कौन सा जिला? शाहपुरा नया बना भाई। और बाड़मेर से बालोतरा बना है। कौन सा? बाड़मेर से बना है बालोतरा। और राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है, ये आपके ब्यावर में स्थापित की गई थी। कहाँ पर? ब्यावर में। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। और ब्यावर है किस जिले से अलग होकर बना है? ब्यावर आपके अजमेर जिले से अलग होकर बना है। किस जिले से? अजमेर जिले से अलग होकर बना है ब्यावर और केकड़ी। ब्यावर और केकड़ी जिला ये अजमेर जिले से अलग होकर बने। और राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना आपके ब्यावर में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? ब्यावर में की गई थी। तो यहाँ पर ए आंसर, सॉरी सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आभूषण से क्वेश्चन है भाई। कंदोरा नामक आभूषण है, औरत द्वारा कहाँ पर पहना जाता है? तो कंदोरा आभूषण है ये और महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला आभूषण है, कहाँ पर पहना जाता है? ऑप्शन है नाक में, कान में, कमर में, पाँव में। तो कंदोरा आभूषण है कहाँ पर पहना जाता है? बताओ एक बार सभी। कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर? और नाक में पहना जाने वाला आभूषण कौन कौन से है भाई? बताओ एक बार सभी। तो एक तो होता है चौप। कौन सा होता है? चौप। और एक होता है चूप। इनमें से नाक का आभूषण कौन सा है? बताओ एक बार सभी। तो ये चौप है, ये आपके नाक का आभूषण है। और चौप है, ये आपके दांत का आभूषण है। चौप और रखन है, ये आपके दांत के आभूषण है। किसके आभूषण है? दांत के आभूषण है। और बेसरी नामक आभूषण है, ये किसका है? ये भी ये आप कमेंट करो। जो बनी ठनी का चित्र है जो किशनगढ़ की प्रसिद्ध है, उस चित्र में बनी ठनी के नाक में बेसरी आभूषण दिखाया गया है, जिस पर मोर का चित्र अंकित किया हुआ है। तो आप बताओ बेसरी आभूषण ये कहाँ पर पहना जाने वाला आभूषण है? और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, बेसरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो कंदोरा नामक आभूषण है आपके कमर में पहने जाने वाला आभूषण है। किसमें? कमर में पहने जाने वाला आभूषण है कंदोरा आभूषण है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? तो किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? तो ऑप्शन है बच्छ बारस, राधाअष्टमी, जल जोलनी एकादशी और अनंत चतुर्दशी। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है सभी का ए आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी ने ए आंसर दिया है। तो बच्छ बारस को गाय की बछड़े सहित पूजा होती है और इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। किसका प्रयोग नहीं किया जाता? बच्छ बारस को चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता? चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पर ए आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। कौन सा? ए आंसर। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो भाई। अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया सेशन को, वे एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो। अगला क्वेश्चन है, कौन भगत पंथ का संस्थापक था? तो इनमें से कौन है जो भगत पंथ का संस्थापक था? ऑप्शन है पन्नालाल शर्मा, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, गुरु गोविंद गिरी। तो मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है आदिवासियों का मसीहा। और कौन गोविंद पंथ के संस्थापक थे? ये थे आपके गुरु गोविंद गिरी। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी
डी आंसर दिया हूँ, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। भगत पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद गिरी। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है अपना। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें से कौन सा शहर है जो तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सिकंदरा, सिरोही, ब्यावर और अलवर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है? और आंसर आ रहा है यहाँ पर सिरोही आ रहा है, अलवर आ रहा है और सिकंदरा आ रहा है। तो जिसने भी सिरोही आंसर किया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, यानी बी आंसर जिसने भी किया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। तलवार शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध कौन सा शहर है भाई? सिरोही। और एक है उदयपुर। कौन सा? सिरोही और एक है उदयपुर। एक कौन सा? एक है उदयपुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करता है? तो राजस्थान का पर्यटन विभाग है ये ऊंट महोत्सव। कौन सा महोत्सव? ऊंट महोत्सव कहाँ पर आयोजित करता है? ऑप्शन है जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर आ रहा है? चारों के चारों ही भाई सही लग रहे हैं ना सर? चारों के चारों ही सही लग रहे। मरु ऊंट महोत्सव, तो ऊंट महोत्सव ये आपके कहाँ पर आयोजित कराता है? राजस्थान पर्यटन विभाग। ऑप्शन तो चारों सही लग रहे हैं, यानी है सही एक ही है ना, ये ध्यान रखना आप। ऐसे तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, आंसर चारों ही सही लगेगी और आपको करना कौन सा है? एक आंसर करना है। तो राजस्थान का पर्यटन विभाग है ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करता है? बीकानेर में करता है। कहाँ पर करता है? बीकानेर में। डी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। कौन सा? डी आंसर जिसने भी किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया। तो राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब किया गया? ऑप्शन है 25 मार्च 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को, 18 मार्च 1948 को, 30 मार्च 1949 को। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? तो राजस्थान का एकीकरण पूछा है भाई, एकीकरण से क्वेश्चन आया है। तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। कितने चरणों में? 7 चरणों में। पिछली बार BSTC में आया था, सॉरी CT में आया था, राजस्थान का एकीकरण है कितने चरणों में हुआ था? CT 2024 में आया था ये क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? ये क्वेश्चन आया था CT 2023 में। तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। और मत्स्य संघ का विलय कब हुआ था ये बताओ एक बार सभी। तो मत्स्य संघ का विलय हुआ था 18 मार्च 1948 को। कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को हुआ था। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सी आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। कौन सा? सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मरु राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में, भरतपुर में, धौलपुर में, चूरू में। जैसलमेर, भरतपुर, धौलपुर, चूरू, मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये आ रहा है मरु। तो मरु से आपको याद रह जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर की भूमि कैसी है? मरुस्थलीय है भाई ना। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है आपके। कहाँ पर है? जैसलमेर में। और भरतपुर में कौन सा किला स्थित है? लोहागढ़ का किला स्थित है। किसका किला है? लोहागढ़ का किला है यह आपके भरतपुर में।
जिसका निर्माण किसने करवाया था, कमेंट करो। लोहागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है सीता माता। अगला क्वेश्चन है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में? कोटा में, सिरोही में, बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में। तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्तकी किस शैली से दयाराम संबंधित था? तो नर्तकी किस शैली से दयाराम संबंधित थे? बवाई से, गरबा से, गेर से, घूमर से। तो बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर? नर्तकी किस शैली से दयाराम संबंधित है भाई? तो बवाई। बवाई नृत्य से दयाराम संबंधित है। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। कौन सा? ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ था? तो चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ था? मेवाड़ में, मारवाड़ में, हाड़ौती में, आमेर में। तो बताओ एक बार सभी, ये तो सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। चिपको आंदोलन किस रियासत में शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन अमृता देवी है ना, तो ये मारवाड़ रियासत से चिपको आंदोलन है मारवाड़ रियासत में हुआ था। मारवाड़, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत शानदार है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो छतरानी। तो चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो छतरानी। तो ऑप्शन है शैल कंवर के लिए, आनंद कंवर के लिए, रूप कंवर के लिए और विजय कंवर के लिए। तो ये पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? शैल कंवर के लिए, शैल कंवर के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ये आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर सभी का आना चाहिए भाई ना, आंसर सभी का आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है? तो ऑप्शन है चित्तौड़, उदयपुर, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़। तो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है? कुंभलगढ़ है। कौन सी? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के बादल महल में जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का। कहाँ पर हुआ था? बादल महल में जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का, कुंभलगढ़ के बादल महल में। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था ये भी बता देता हूँ। 9 मई 1540 को हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। कब हुआ था? 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1576 को हुआ था ना हल्दीघाटी का युद्ध। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कुंभलगढ़ में जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का। अगला क्वेश्चन है फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो फायरे फायरे किस जाति का रणघोष है? भील का, ग्रासिया का, डामोर का, मीणा का। तो ये सभी को पता है भील जनजाति का है रणघोष क्या है? फायरे फायरे। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? तो भील से, मीणा से, ग्रासिया से, सहरिया से। तो ये आपके मीणा से संबंधित है। किससे संबंधित है? मीणा से। मोरनी मोड़ना किससे संबंधित है? मीणा से संबंधित है। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है।
और जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनको मैं फिर से बताना चाहूँगा, जिसको भी PDF प्राप्त करनी है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें मुकेश जीके ट्रिक को, जिसमें आपको सभी क्लासों की PDF मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे और बिल्कुल फ्री मिलेंगे। और CET 2024 के लिए पिछले सालों के आपको पेपर मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री। मैंने PDF डाल रखी है टेलीग्राम पर, तो उस PDF को प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक आपको यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएगी। वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरमेढ़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? तो दूरमेढ़ी स्थान है ये किस लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी से, तेजा जी से, गोगा जी से, पाबू जी से। तो दूरमेढ़ी ये आपके गोगा जी से संबंधित है। किससे संबंधित है? सभी को पता है, दूरमेढ़ी है गोगा जी से, शीर्षमेढ़ी भी गोगा जी से, और रुणीचा जैसलमेर ये आपके रामदेव जी से संबंधित है, जहाँ पर रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, केरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियां में लोकप्रिय है? तो केरी भात की ओढ़नी किस जाति की महिलाएं पहनती है भाई? बताओ एक बार सभी। जाट महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, ब्राह्मण महिलाएं, राजपूत महिलाएं। तो केरी भात की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं के लिए प्रसिद्ध है। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो मथेरण किस जिले की लोक कला है? जोधपुर की, बीकानेर की, चूरू की, बीकानेर की, उदयपुर की। और एक होती है मथानिया। मथानिया की क्या प्रसिद्ध है? बताओ एक बार सभी। एक तो है मथेरण और एक है मथानिया, इन दोनों में फर्क है। मथानिया कहाँ का प्रसिद्ध है? कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? बताओ एक बार सभी। तो मथेरण कला है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये आपके बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? बीकानेर की। और मथानिया ये आपके जोधपुर की है। कहाँ की है? जोधपुर की। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। मथेरण कला है कि कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। और बीकानेर में कौन सा जिला है भाई? बीकानेर में कौन सा किला है? जूनागढ़ का किला है बीकानेर में। जूनागढ़ का किला आपके बीकानेर में। और चूरू में कौन सा किला है? जहाँ पर चांदी के गोले दागे गए थे, दुश्मनों को हराने के लिए चांदी के गोले दागे गए थे, वो थे चूरू का किला। कौन सा, किसका किला था? चूरू का किला। ये भी याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है, बोरा समाज का उर्स कहाँ पड़ता है? तो बोरा समाज का उर्स है आपके कहाँ पर पड़ता है? बाड़मेर में, अजमेर में, गलियाकोट में और उदयपुर में। तो बोरा समाज का उर्स है ये कहाँ पर पड़ता है? बताओ एक बार सभी। तो ये पड़ता है आपके गलियाकोट में। कहाँ पर पड़ता है? गलियाकोट में। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और गलियाकोट है ये कहाँ पर है? ये आपके डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में पड़ता है गलियाकोट। कहाँ पर पड़ता है? डूंगरपुर में, जहाँ पर बोरा समाज का उर्स पड़ता है बहुत शानदार तरीके से। अगला क्वेश्चन है, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, उदयपुर में। तो मरु महोत्सव एक है ऊँट महोत्सव। ऊँट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? अभी बताया था मैंने। और मरु महोत्सव बताओ आप सभी कहाँ मनाया जाता है? मरु महोत्सव जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में मनाया जाता है। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है?
रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? सरडा रानी की बावड़ी, बटाटू का कुआं बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी, महिला बाग झालरा जोधपुर। तो रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? बटाटू का कुआं बाड़मेर को। किसे कहा जाता है? बटाटू का कुआं बाड़मेर को रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है। और राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है, ये आप बताओ कमेंट में। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। कौन सा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। कौन सा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? बटाटू का कुआं बाड़मेर को कहा जाता है। और आप बताओ राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जिसकी तैयारी अच्छी है वो तो बता पाएगा भाई, है ना। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, बीटीसी में, सीईटी में, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान का राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में और उदयपुर में। तो बताओ एक बार सभी। तो राजस्थान का राज्य अभिलेखागार है ये आपके बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर है? बीकानेर में। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। ये क्वेश्चन पिछली क्लास में करवाया था मैंने। ऑप्शन है सुवलिया, जोरावा, सूपना और हमसिडो। तो स्त्री और पुरुष साथ साथ करते हैं, स्त्री और पुरुष साथ साथ मिलकर लोकगीत गाते हैं भाई ना। तो साथ साथ करे तो हम साथ साथ ना, तो हम से हो जाएगा हम और साथ साथ। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमसिडो लोकगीत है, ये भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं, हमसिडो लोकगीत। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? कांठल के नाम से, भाकर के नाम से, गिरवा के नाम से, मेवल के नाम से। तो मेवल के नाम से जाना जाता है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को मेवल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मेवल के नाम से। डी आंसर जिसने भी दिया है उसका मान लो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? तो बताओ एक बार सभी। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान होता है, वो अपना इस्तीफा किसे देता है? जिला प्रमुख को, उप प्रधान को, जिला कलेक्टर को, संभागीय आयुक्त को। तो वो देता है आपके, किसको देता है बताओ एक बार सभी। वो देता है जिला प्रमुख को। किसे देता है अपना इस्तीफा? जिला प्रमुख को। ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में कोई रेल मार्ग नहीं है? तो इनमें से किस जिले में कोई रेल मार्ग नहीं है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में, पाली में, उदयपुर में। तो बताओ एक बार सभी, किस जिले में रेल मार्ग नहीं है? तो आपके बांसवाड़ा जिले में कोई रेल मार्ग नहीं है। बी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई, धमाकेदार तरीके से शेयर कर दो सेशन को। गोगामेड़ी पशु मेला कहाँ बढ़ता है? तो गोगामेड़ी पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है? श्री गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, चूरू में, इनमें से कहीं पर भी नहीं। तो गोगामेड़ी पशु मेला आपके हनुमानगढ़ में बढ़ता है। कहाँ पर? हनुमानगढ़ में। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नक्की झील कहाँ स्थित है? तो नक्की झील कहाँ पर स्थित है बताओ एक बार सभी। नक्की झील है कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, माउंट आबू में, भरतपुर में, उदयपुर में। तो नक्की झील आपकी कहाँ पर है? माउंट आबू
माउंट आबू में, माउंट आबू सिरोही। बी आंसर करेक्ट आंसर है। नक्की झील कहाँ पर है? माउंट आबू में। अगला क्वेश्चन है बर्मा मंदिर कहाँ पर स्थित है? बर्मा मंदिर है कहाँ पर स्थित है? पुष्कर में, मेड़ता में, सालासर में और नाथद्वारा में। तो सालासर में किसका मंदिर है? बालाजी का मंदिर है भाई। किसका मंदिर है? बालाजी का मंदिर है सालासर में। और बर्मा मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? पुष्कर में स्थित है। कहाँ पर? पुष्कर अजमेर में। पुष्कर अजमेर में बर्मा मंदिर है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है केवला देव घना राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? करौली में, उदयपुर में, भरतपुर में, इनमें से कोई नहीं। तो केवला देव घना राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। तो ये आपके भरतपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? भरतपुर जिले में केवला देव घना राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाँ, इस बार सिटी में काफ़ी फॉर्म भरे गए भाई। 13 लाख प्लस फॉर्म भरे गए। कितने? 13 लाख प्लस फॉर्म भरे गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपटीशन कितना रहने वाला है और पेपर का लेवल कैसा आने वाला है। पेपर का लेवल अभ्यर्थी के संख्या को ध्यान में रखते हुए पेपर का लेवल आता है। कितनों ने फॉर्म भरा, ये देखकर पेपर का लेवल तैयार किया जाता है। तो 13 लाख प्लस फॉर्म भरे गए। तो देख लो आपके अंदाजे से कितना लेवल रहने वाला पेपर का और कंपटीशन कितना रहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने। तारागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? अजमेर में, बाड़मेर में, करौली में, बीकानेर में। तो आपसे पूछा जाए वास्तविक तारागढ़ कहाँ पर है? तो आपको बूंदी करना है। क्या करना है? वास्तविक तारागढ़ आपके बूंदी में है। और ये तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अजमेर में। गढ़बीटली दुर्ग पर स्थित है ये। तारागढ़ दुर्ग को बीटली दुर्ग भी कहा जाता है, बीटली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है अपना। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध शीतला माता मेला कहाँ पड़ता है? तो प्रसिद्ध शीतला माता मेला कहाँ पर पड़ता है? नौका में, मेड़ता में, तिलवाड़ा में, चाकसू में। तो प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहाँ पर पड़ता है? सेल की डोंगरी, चाकसू, जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। आपको याद रखना है जयपुर ग्रामीण में, चाकसू में पड़ता है। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और चेचक की देवी भी शीतला माता को कहा जाता है। वाहन क्या होता है? वाहन गधा होता है। और पुजारी कौन होता है? पुजारी कुमार होता है। और प्रतीक चिन्ह क्या होता है? मिट्टी के बर्तन होते हैं। और भोग किसका लगाया जाता है? भोग ठंडे भोजन का, जिसे बासुड़ा कहा जाता है। चेचक की देवी महामाई माता और बोधरी माता भी शीतला माता को कहा जाता है। और शीतला माता की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। क्या किसकी की जाती है? खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। ये सभी आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 120, 200, 250 और 110। तो राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो ये होते हैं आपके कितने? 200 सदस्य निर्वाचित होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 200 सदस्य निर्वाचित होते हैं विधानसभा में। अगला क्वेश्चन है बेचड़ नदी का दूसरा नाम क्या है? तो बेचड़ नदी का दूसरा नाम बताना है। लूणी नदी, बनास नदी, आयड़ नदी, चंबल नदी। चंबल नदी पर बनास नदी पर बिसलपुर बांध बना हुआ है ना। तो बेचड़ नदी का आपको दूसरा नाम बताना है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। सभी को देना है कमेंट में, सभी का
कमेंट देखता हूँ मैं। तो सभी को कमेंट में देना है इस क्वेश्चन का आंसर। और आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।